अब हम श्री भगवान के अगले चरण चिन्ह का विचार करते हैं। भगवान के श्री चरणों में चंद्र का भी चिन्ह है। इस चिन्ह को भगवान ने अपने श्री चरणों में रखा, जिसका एक विशेष तात्पर्य है कि यदि कोई भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेगा तो वह भगवान रुद्र के समान हो जाएगा, भगवान शिव के समान होगा। क्योंकि भगवान श्री शिव चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो एक तात्पर्य चंद्रमा का यह है। दूसरा, चंद्रमा मनसो जातः, श्रुति भगवती का उद्घोष है कि चंद्रमा भगवान के मन से प्रकट हुआ है। ये चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, मन भी कभी इधर कभी उधर, कभी सदाचरण परायण कभी कदाचरण परायण, लेकिन यह चंद्रमा जो भगवान के श्री चरणों में है, घटता बढ़ता है, स्थिर नहीं है। ऐसे ही मन से जो चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है, तो यह मन का पुत्र चंद्रमा जो सबको परेशान करता है, मन जो सबको परेशान करता है, वह भगवान के पैरों के अधीन है। तो चंद्रमा का ध्यान करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि ये घटता बढ़ता है, किंतु भगवान शिव के सिर की शोभा है। पूर्ण चंद्र भगवान के सिर पर नहीं है। ऐसे ही हमें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार अधूरे आधे चंद्रमा को भगवान शिव धारण करते हैं, और जो भगवद नारायण आश्रय लेते हैं, नारायण का आश्रय लेने वाले भक्त भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। तो मैं यदि नारायण के श्री चरणों का ध्यान करूंगा और चंद्रमा का ध्यान करूंगा तो भगवान शिव भी मुझे स्वीकार करेंगे। और जब शिव की कृपा होती है तो नारायण की कृपा होती है। क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना शिव जी की कृपा के बिना जीव को मेरी भक्ति नहीं मिलती। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णव में अग्रगण्य भगवान शिव को भी कहा है। इसलिए चंद्रमा का ध्यान करते हुए साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की मेरे ऊपर कृपा होगी, मुझे वे निश्चल भक्ति प्रदान करेंगे श्री नारायण के चरणों में। अपने सिर का आभूषण भी बना सकते हैं मुझे। अगली बात, चंद्रमा अनेक तारागणों का स्वामी है, और जिस प्रकार चंद्रमा अनेक ताराओं का, नक्षत्रों का स्वामी है, उसी प्रकार भगवान के श्री चरणों में चंद्र का ध्यान करते हुए यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस चंद्र में, इस चंद्रवंश में अवतरित होने वाले भगवान कृष्णचंद्र, वे भी अनंत जीवों के स्वामी हैं। इसलिए मेरे स्वामी होने में भी उन्हें कोई अन्यथा भाव नहीं होगा, वो मेरे भी स्वामी हैं। कृष्णचंद्र हैं, रामचंद्र हैं, दोनों ही चंद्र हैं। चंद्र शब्द दोनों के साथ जुड़ा है। तो चंद्र
को लेकर के जब हम श्री राम का ध्यान करें तो मैं मर्यादा के रास्ते पर प्रकाशित होऊंगा, दूसरों को शीतलता दूंगा, अंधकार दूर करूंगा। तो श्री राम के पक्ष में राम के साधक को यह चिंतन करना चाहिए और श्री कृष्णचंद्र के साधकों को यह विचार करना चाहिए कि भगवान मेरे भी स्वामी हैं, क्योंकि चंद्रवंश में आए हैं, अनेक गोपांगनाओं को कृतार्थ किया, उनके 16,100 रानियाँ हैं और असल में तो जीव मात्र ही भगवान की नारियाँ हैं। मुझे भी स्वीकार करेंगे तो यह चंद्र चिन्ह को देख करके धारणा करनी है। एक भगवान के श्री चरणों में तलवार का चिन्ह है। ये जो तलवार है इसको हमारे गोस्वामी जी महाराज जब विजय रथ का वर्णन करते हैं लंका की रणभूमि में, तो उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम विभीषण को समझा रहे हैं कि हे विभीषण, ये जो तलवार है ये संतोष का प्रतीक है, ढाल वैराग्य का प्रतीक है, तलवार संतोष का प्रतीक है, विरत चर्म संतोष कृपाणा। तो ये जो तलवार है ये संतोष का प्रतीक है। तो श्री भगवान के पद में तलवार का चिन्ह हमें ये शिक्षा देता है कि संतोष ही श्रेष्ठ धन है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं जिसको संतोष की प्राप्ति हो गई है, जो संतुष्ट है वह स्थित प्रज्ञ है। तो भगवान के श्री चरण में स्थित तलवार का चिन्ह यह बताता है कि जिन्होंने संतोष ग्रहण कर लिया है वह भगवत चरणों के पास रहते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं। और जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं वे लोकेषणा वित्तेषणा और पुत्रेषणा सबसे परे हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये तलवार का चिन्ह हमें स्थित प्रज्ञता देता है और आत्म संतोष प्रदान करता है। मुझे ये सब मिलेंगे, यह निश्चय साधक को करना चाहिए भगवान के पद में स्थित तलवार को देखकर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय।